गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से बहुत उम्मीदवार, नामवर नाम, कई दावे, कई वादे, लेकिन गढ़वा की हकीकत, गढ़वा का विकास, गढ़वा का किस रूप में बदला, क्या देखते हैं लोग, क्या समझते हैं लोग, उसे अगर करीब से जानना हो तो ऐसे प्रत्याशी से मिलिए जो गरीबों से जुड़ा हुआ रहता है, जिसने खुद इस गरीबी को जिया हो। हमारे साथ झारखंड पार्टी के से प्रत्याशी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से मनदीप जी हैं, मौजूद हैं। मनदीप जी, आज आपने नामांकन कर लिया है, आपने सभा भी की। आपसे पहले तो गढ़वा की जनता को सादर प्रणाम। आप लोग के आशीर्वाद से आपका भाई बेटा ने नामांकन किया है, सबका आशीर्वाद मिले ऐसी कामना करता हूँ। हमने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र इतने सालों से जब से चुनाव हो रहा है अभी तक आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपने गरीबी देखा है, कैसे किस तरह गरीबी में लोग जीवन जीते हैं, किस तरह गढ़वा बदला, क्या महसूस करते हैं जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें होती हैं चुनाव से पहले भी, तो क्या लोग कहता है? सर, जब मैं जाता हूँ गढ़वा के क्षेत्र में तो मेरे साथ कभी आप भी चल के देख सकते हैं जो स्थिति परिस्थिति 6 ही प्रखंड है हमारे यहाँ। किसी प्रखंड का बात करेंगे ना तो आपको सबसे ज्यादा या बिहावा स्थिति जो है ना, किसी घर में आपको नौजवान नहीं मिलेंगे। अधिकतर नौजवान सब बाहर पलायन करना चाहते हैं और वो पलायन करने कहाँ जा रहे हैं। और कभी अगर आप देखेंगे, अगर इसका सीधा अगर लाइव एग्जाम्पल देखें ना, आप रांची स्टेशन पर चले जाए, जो एलपी धनबाद हो चाहे जो साउथ की तरफ जो रेलगाड़ियाँ जाती है, हमारे जो भाई लोग हैं ना सब ठूस ठूस के जाते हैं वहाँ पे, और कभी कभी उनका ना कमाया हुआ पैसा लूट लिया जाता है। मतलब गढ़वा की स्थिति 1900 मतलब जब से देश आज़ाद हुआ 75 साल में, आपका गढ़वा की स्थिति नहीं बदला है। अगर आप देखेंगे, जब आप गूगल पर सर्च, क्या कि सब पढ़े लिखे हैं, जब गूगल पर सर्च मारेंगे तब देखेंगे शिक्षा के मामले में हमारा गढ़वा कहाँ। तो गढ़वा आपका 112 जिले है पूरे देश में जो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं, गढ़वा आपका सेकंड लास्ट में आता है, बेरोजगारी में सेकंड लास्ट में आता है, पलायन में सेकंड लास्ट में आता है। तो भाई हम इतने कैसे पीछे हो गए? आपका जो गढ़वा जिला सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए था, जो हम बार बार बोलते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, इधर से बिहार की सीमा लगती है, इधर से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, कुछ तो ये इसको डेवलप होना चाहिए कि भैया कहीं कुछ नहीं है तो हम लोग गढ़वा चलते हैं इलाज कराने। आज आप अपने माध्यम से देखें पत्रकार महोदय, तो आप देखेंगे सर कि आप आज़ादी के बाद आप एक बार सर्वे करवा लीजिए कि यहाँ गरीब का बच्चा कोई आईएएस बना है क्या आज तक? गरीब का बच्चा डॉक्टर बना है क्या आज तक? सपने सबको ही रखते हैं सर, बहुत तेज है हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने में, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके ऐसे संस्थान हमारे यहाँ नहीं है। बहुत सारे, मैं तो कटाक्ष नहीं कर, आप जो योजना चला रहे हैं 2000, 2500, 3000 देने का बात कर रहे हैं, अगर ये जो योजना आप गरीब बच्चों के लिए चला देते कि आपको हम 2000 आपको देंगे, अब पढ़िए। अब एक जैसे आकाश इंस्टीट्यूट हुआ, चाहे एलएन हुआ, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है, अब गढ़वा में ले आते, चाहे झारखंड में ले आते, अब पढ़ाते, उन लोगों को सब्सिडी देते, तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि यहाँ का बच्चा भी ना IIT निकालता, नीट निकालता, और यहाँ गरीब का बच्चे भी UPSC निकालते। तो आप उसके बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ ढिंढोरा मतलब लालच देना चाहते हैं कि लालच दे देते। आप ग्राउंड लेवल पर काम करिए ना, यहाँ पे आप मंदिर पर लाख आने का जरूरत नहीं। हम राजनीतिक भी नहीं करना चाहते, हम नौजवान को जगाना चाहते हैं कि अब जागिए, आपका जो हक अधिकार है। अब अगर सही में अगर हमको यहाँ की जनता अगर चुनती है तो जनता का अधिकार है कि आप जूता मार कर हमको उतार दीजिएगा अगर आपके अगर मन मुताबिक अगर हम नहीं काम करते हैं। गढ़वा का विकास, गढ़वा अगर देखिएगा तो गढ़वा में सबसे जो बेस्ट चीज है हमारा जो बिजनेसमैन व्यवसाय है, अगर आप सही से देखिएगा गढ़वा में क्या ऐसा नहीं है कि जी यहाँ का आदमी डाल्टनगंज जाता है शॉपिंग करने, किसी का बेटा बिया, अगर बेटा चाहे बेटी का बिया पूछेगा कहाँ जाते बड़ा, तो डाल्टनगंज वाली सामान खरीदे। भैया गढ़वा में भी है, यहाँ का बच्चा तो कहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं जी, चाहे कहाँ बच्चा पढ़ता है तो गढ़वा पढ़ता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया चाहे कुछ, कहाँ इलाज करवा रहा है तो भैया डाल्टनगंज करवा रहे हैं। तो गढ़वा का हमारा बिजनेसमैन भी मर रहा है, हमारे गढ़वा के डॉक्टर भी मर रहे हैं, गढ़वा के जो टीचर है वो भी मर रहे हैं। तो आपने ऐसा गढ़वा को बना के रखा, अब गढ़वा को बनाइए कि बाहर से गढ़वा में लोग आए शॉपिंग करके गढ़वा चलेंगे, गढ़वा में आए इलाज करवाने, तो गढ़वा को उस तरह से बनाना होगा सर। सही बात है मनदीप भाई, महसूस करते हैं हम लोग भी, खबर जब दिखाते हैं गाँव क्षेत्र का
पलायन सबसे बड़ी त्रासदी है, अभिशाप बन के स्थापित है गढ़वा के ऊपर। यहाँ जमीन रहते हुए भी लोग जो उपजाऊ जमीन है बंजर पड़ा रहता है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। आप रांची का रहे, रांची तुम नौजवान तब पहुंचे जब यहाँ गढ़वा रोड स्टेशन पर चढ़ते हैं। बाहर के लोग सुदूर प्रदेश जो है, जैसे केरल आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, इधर गुजरात महाराष्ट्र हो गया, हम भी गांव से हैं, मेरे भी गांव के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास नौकरी की सुविधा है नहीं, इस तरह से उनका अप्रोच नहीं है कि चाह कर भी नौकरी कहीं ले सके, क्या आगे पढ़ाई कर सके। गरीबी हालत है, उनके माँ बाप घर पर रहते हैं, वहां से वो पैसे भेजते हैं, और साथ ही साथ त्रासदी तब होती है, कसक तब महसूस होता है मंदी भाई, जब उनका 100 नहीं, पैसे के साथ उनका 100 भी घर में आता है। यह स्थिति बनी है। इस पर अभी तक किसी ने विचार करना मुनासिब नहीं समझा कंक्रीट रूप से। सर सबसे पहले तो आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो झारखंड में जो भी आया सरकार, अभी तक युवाओं को कभी नौकरी नहीं दी। अभी माध्यम से मीडिया के माध्यम से आप देख ले, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए जो अभी तक पेंडिंग है। तो यहाँ के नौजवान करे से क्या करे, और उससे में भी सबसे हम पिछड़े इलाके के, जहाँ तो कुछ है ही नहीं। और खासकर हम बोलते हैं, बोला जाए कि एक विधायक बेरोजगारी दूर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ कि एक विधायक बेरोजगारी दूर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको नौकरी देगी तब, अगर मनसा होना चाहिए सही, अगर आप सही में बेरोजगारी दूर करने वाले रहते हैं ना, तो गढ़वा में और पलामू में आपको पता है कि सबसे कम बारिश होता है। इस बार अच्छा बारिश हुआ ना, आप जाके सर एक बार पूछिए डीएफओ से कि इस बार कितना मछली आप बांटे हैं जी। यहाँ तो निषाद समाज के बहुत लोग हैं, कितना मछली बांटेंगे इतनी। इस बार जो हमारे तालाब है वो लगता है कि चैत बैसाख तक रहेगा पानी, कितना डाले उसमें दीजिए तो अगर आप सही से मत्स्य कभी करवाते तो लोग कभी आदमी रोजगार से जोड़ने की कोशिश करिए ना। अगर आपके पास अगर नौकरी नहीं दे सकते तो रोजगार से जोड़ने की कोशिश करिए, बहुत सारी योजना है। तो यहाँ विधायक भी नौकरी दे सकता है सर, विधायक भी रोजगार दे सकता है, विधायक भी पलायन यहाँ से दूर कर सकता है, लेकिन आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। एक चीज देखे कि नहीं, गढ़वा में जो दादर नदी में छठ महोत्सव जो होता है, छठ लोग करते हैं, उसे कभी करीब से देखने का मौका मिला है कि नहीं आपको मंदिर जी? वहाँ देखे होंगे कि छठ के समय उसी नदी में, उसी दादर नदी में जो एकमात्र नदी बची हुई है गढ़वा की लाइफ लाइन, सरस्वती तो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, नाला का स्वरूप ले लीजिए। अभी भले पानी आ जाए तो दिखा कि हाँ नदी यही था। वहां पर कृत्रिम व्यवस्था करना पड़ता है, पानी का झरना बनाना पड़ता है। अभी बरसात में पानी आया था, अगर उसमें चेक डैम बना होता, पानी स्टोर रहता, पानी स्टोर रहने की सुविधा नहीं की गई। हम किसी एक प्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जितने प्रतिनिधि बने किसी ने कंक्रीट प्रयास नहीं किया। कुछ चेक डैम नदी बना भी था, जो टूटा सो यथावत पड़ा हुआ है, इसकी भी कसक महसूस होती है। देखिए, सबसे आपको तो पहले आवाज उठानी चाहिए कि हमारे यहाँ जल संकट है। तो आप जितने भी चापाकल लगा रहे हैं, चाहे पानी का व्यवस्था करा रहे हैं, तो हम लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग, जब तक भू स्तर का जल स्तर नहीं बढ़ेगा तो पानी कहाँ से देंगे। तो जितनी भी नदियां हैं, छोटी मोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां, उसमें चेक डैम बनवाइए ना, आवाज से नहीं। देखिए, अगर एक ना सबका सीढ़ी है, हायरार्की है, तो आप जिस लेवल पर उस लेवल से प्रयास करिए। आज हमको लगता है कि कन्हर परियोजना और ये मंडल डैम योजना का पानी हम सुनते सुनते लगता है कि हम मर जाएंगे, तो तब वो पानी नहीं आएगा। अगर उसका भी सही तरीका से हम नहर में पानी दे देते ना, तो यह जल संकट नहीं आता। अब एक तो बहुत अच्छी बात है, आपको चेक डैम बनाना चाहिए, जिससे आपका जो ग्राउंड लेवल वाटर लेवल है वो बढ़ सके। तो कम से कम आप सूखाग्रस्त उस चीज पे काम करिए। तो जो बेसिक काम भी होता है यहाँ पे ना, वो बेसिक काम पे भी नहीं हो रहा। अभी आने वाले टाइम में क्या होता है, जो ढकोसला बोलते हैं, जो लालच बोलते हैं, वो आदमी को दिखा दिया जाता है कि भैया ये करत थी वो करत थी, लेकिन रियल में वो ग्राउंड पे काम नहीं होता। अगर सही में अगर गढ़वा विधानसभा को बदलना है, तो मैं गढ़वा की जनता को बोलता हूँ कि आप जब चुनाव खत्म होते, जब रिजल्ट होते हैं, आपका बेटा अगर आता है और नहीं भी आता है, तो एक बार हमसे पूछिए कि आखिर कैसे आप करेंगे, कैसे आपका प्लान है। तो आपका बेटा बहुत पढ़ाई ऊपर तक किया, तो मेरे पास बहुत अच्छे प्लान है कि कैसे गढ़वा को सुधर कर, अगर हम 5 साल में गढ़वा को नहीं बदले, तब लात मार के हमको हटाइए ना। एक बार अपन लोग बता दें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता को, क्योंकि राजनीति में है निहित, जबकि उसी समय इस पर निर्णय होना चाहिए था, लेकिन बन गया कि राजनीति में उम्र और पढ़ाई दोनों मायने रखता है। आपका जितना भी उम्र हो जाए, भले आपको 4 आदमी गाड़ी से उतारे, 4 आदमी गाड़ी पर चढ़ावे, कहीं खड़े होने की स्थिति पर ना हो मंच पर, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। पढ़ाई जरूरी नहीं है। आप एक अदना आदमी आप राजनेता बन गए, मंत्री बन गए, IAS IPS सबको आप सलामी ठोकेगा, खैर वो अलग बात है। पढ़ाई जरूरी था,
संविधान में होना चाहिए था उल्लेखित, इसमें पढ़ाई जरूरी था, उम्र की सीमा होनी चाहिए थी, लेकिन दो नहीं। आप यहाँ बता दें कि आप कितनी पढ़ाई हुई है मनदीप? अभी तो मैं बीएससी किया था सूरत पान डिग्री कोर्स, उसके बाद एमबीए किया। तो एमबीए इंटरनेशनल मार्केटिंग में है और टूरिज्म में, उसके बाद आईएसएम रांची से मार्केटिंग और टूरिज्म फिर दोबारा किया। और अभी सर पीएचडी चल रहा है अभी हमारा। तो पीएचडी हो तो उसे भी पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं करेगा सर। पीएचडी कंप्लीट हो तो उसके आगे भी हम रिसर्च वगैरह भी करेंगे। और खासकर मेरा रिसर्च पेपर भी है तो ग्रामीण इलाकों पर ही है कि हम ग्रामीण इलाकों कैसे हम विकास कर सके, इस पे मेरा थीसिस पेपर है। मनदीप भाई, आप भी अपने यहाँ से प्रत्याशी हैं, निषाद जाति की सबसे बड़ी संख्या है। हम एक लाइन में कहते हैं निर्णायक संख्या है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप भी हैं, अजय जी भी हैं, एक ही जाति से। आप पहला सवाल। दूसरा सवाल, राजनीति में तीन चीज मायने रखता है जो अब देखा गया, खास करके हम लोग के पलामू गढ़वा के सिनेरियो में देखे तो धन बल, जनबल और बाहुबल, तीनों मायने रखता है। पलामू गढ़वा में यही देखा गया है शुरुआत से राजनीति में अभी तक। ऐसे में इन तीनों से परिपूर्ण नेताओं के बीच में, प्रत्याशियों के बीच में मनदीप मल्लाह करना। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे आपने पूछा अजय जी के बारे में, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली शिकार हो गया। वो पॉलिटिकली शिकार होने का बात कर, जैसे आपने बोला कि एक हम लोग का संख्या है, निर्णायक संख्या है। तो जिस तरह से विधानसभा में इस बार चल रहा था हवा कि बदलाव की लहर, तो लगा कि ऐसा कहीं नहीं कि मनदीप मल्लाह बाजी मत मार दे, कहीं एक साइड सब ना हो जाए, तो कैसे तोड़ा जाए। तो राजनीतिक शिकार हो गए। तो इस बात को शायद उनको समझ में आया तो समझ भी सकते हैं। और इस पे ज़्यादा मैं तो, अब संविधान में अधिकार है तो मैं ज़्यादा कुछ किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ, अच्छी बात है। और जहाँ तक बोला कि धनबल और जनबल, जनबल तो हमारे पास में है। और जो बाहुबल बोलते हैं, तो बाहुबल कब होता है आदमी के पास? जब आपके पास जनबल होता है तो बाहुबल बनते हैं। और रही धनबल, तो धनबल, जो जनबल के सहारे हम धनबल को कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत सारे हमारे देश में से नेता हुए कि जिनके पास धन भी नहीं था तब भी वो नेता बने। आज हमारे जयराम जी हमारे पार्टी से नहीं बिलोंग रखते हैं, लेकिन आज जयराम जी लोग को देख लीजिए। आप कभी हमारे जो अभी बाबूलाल मरांडी का कभी इतिहास उठा के देख लीजिए, रघुवर दास का इतिहास उठा के देख लीजिए कि ये लोग क्या थे। सब हमारे जैसा थे, उन्होंने संघर्ष किया, वो आगे बढ़े। तो धनबल जरूरत तब पड़ेगी सर जब आपके वोट को आदमी खरीदना चाहता है, जब आपको और 50 साल पीछे धकेलना चाहेगा, तब धन बल का प्रयोग करता। और गढ़वा की जनता जान रही है कि हमें धन पे बिकना नहीं है। तो हमारे लिए जनबल सबसे बड़ी बात है। और जनबल हमारे साथ में, वो भी वैसे जनबल जो हमारे नीचे स्तरीय तक है, जो हमारे दिल से जुड़ा लगता है, वैसे हमारे लोग हमारे साथ में है। बहुत बहुत शुभकामना मनदीप जी को। मनदीप मल्लाह जो झारखंड पार्टी से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है। कितनी बड़ी बात है, आज फिर हमको कहने का मन कर रहा है कि उस वक्त जब लिखी जा रही, जब बात अंकित की जा रही थी कि राजनीति में ना तो कोई उम्र सीमा मायने रखेगा और ना तो पढ़ाई। एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है राजनीति में और विधायक सांसद बन सकता है। इसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा विषय है ना तो इस पर कभी कोई पक्ष तैयार होगा और ना विपक्ष तैयार होगा। यूं ही चलता रहा है, आगे देखे क्या होता है। लेकिन अगर सही प्रत्याशी चुनने की बात अगर होगी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा प्रत्याशी अगर युवा विधायक बनता है या सांसद बनता है तो निश्चित रूप से में उसमें सबसे पहले युवाओं को लेकर सोच होगी कि कैसे हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार दो पैसे के लिए, दो रोटी के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर पलायन कर जाते हैं। और जहाँ कुछ ही माह के बाद, कुछ ही साल के बाद पैसे की जगह उनका 100 घर में आता है, या मातमी स्थिति लगातार बनी हुई है। गढ़वा पलामू के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी गांव से हैं और देखते होंगे कि किसी न किसी बेटे का 100 उसके घर पहुंचता है। तो समझ सकते हैं उस वक्त उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, जिसका इकलौता बेटा बाहर काम करने गया था, दो रोटी के लिए पलायन किया था। ऐसी स्थिति कमोबेश बनी हुई है, जिस पर आज तक कभी कंक्रीट विचार नहीं किया गया राजनीतिक हुक्मरानों द्वारा, इस पर पहल नहीं किया गया। नतीजा है कि आज भी स्थिति वह बनी हुई है। अब पढ़ा लिखा प्रत्याशी होने के बाद अगर की जाए तो बिजनेस मैनेजमेंट करने वाले मनदीप मल्लाह जी तक प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है। ऐसे में क्या आपको विचार करने की जरूरत नहीं है
विचार आपको करना है, समय आपके वक्त आपके सामने आ रहा है, ईवीएम का बटन आपको दबाना है। ऐसे में निश्चित रूप से सोचिएगा कि हमारे लिए माकूल प्रत्याशी कौन है, हमारे लिए सोचने वाला कौन है। धन्यवाद।